हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिडिल साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने यूपीएससी का प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और अपने एग्जाम में प्रदर्शन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने कर दिखाया है और हमें उम्मीद है लगभग सभी स्टूडेंट्स का किसी ना किसी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या यूपीएससी तक आपको सीमित रह जाना है, यानी कि केवल आपको संविदा जॉब तक ही सीमित रह जाना है? तो सभी स्टूडेंट्स का जवाब यही आता है कि नहीं सर, हमको केवल संविदा जॉब तक सीमित नहीं रहना है, हमको अदर जो स्टेट गवर्नमेंट का लैब टेक्नीशियन का एग्जाम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम है उसकी यहाँ पे हमें प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे यूपीएससी लैब टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है यानी कि आपका जो एसजीपीजीआई संस्था है उसके लैब टेक्नीशियन के प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उड़ीसा स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उड़ीसा SSSC के माध्यम से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकलती है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है और क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, हमारा चैनल आपको किस प्रकार से तैयारी कराएगा, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके भी सिलेबस को यहाँ पे मेंशन किया गया है और उनके सिलेबस में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग यूपीएससी के बारे में डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि अभी तक जो एग्जाम कुछ हो रहे थे उनका पैटर्न जो था कुछ अलग था। ठीक है, लेकिन अब आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उनका पैटर्न क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेंट्रल एग्जाम की बात करेंगे यानी कि हम लोग एसजीपीजीआई लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे। हाल में ही स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने एसजीपीजीआई का एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें लैब टेक्नीशियन की एग्जाम के साथ साथ आपके कुछ और जो आपके मतलब की पैरामेडिकल के जॉब थे उसके बारे में डिस्कस किया गया था और आप लोगों ने ये भी देखा कि जो नर्सिंग की जॉब है यानी कि नर्सिंग की जो वैकेंसी है हाल में ही यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पे एक वीडियो क्रिएट किए हैं ताकि आपको यहाँ पे समझाया जा सके और जो क्लासेस स्टार्ट हो सकती रही है उसके बारे में आपको बताया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करेंगे एसजीपीजीआई लैब टेक्नीशियन की तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सेंट्रल जॉब है। ठीक है, यानी कि इस जॉब को यानी कि इस फॉर्म को सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं एसजीपीजीआई में अपना यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एसजीपीजीआई का जो पैटर्न होता है एग्जाम का उसके बारे में समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका जो एसजीपीजीआई का पैटर्न है वो क्या होता है, 60 नंबर का जो पेपर होता है वो आपके सब्जेक्टिव से होता है यानी कि आपके डीएमएलटी बीएमएलटी से होता है और जो आपका 40 नंबर का पेपर होता है इसमें आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं या फिर कह सकते हो इसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग और आपके न्यूमेरिक एप्टीट्यूड आते हैं। ठीक है, मतलब कि 10 नंबर आपका इंग्लिश, 10 नंबर आपका जनरल नॉलेज, 10 नंबर आपका रीजनिंग और आपका 10 नंबर का हो जाता है मैथ हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए, तो 40 प्लस 60 के फॉर्म में आपका एग्जाम होता है और इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में आपकी माइनस मार्किंग नहीं था क्योंकि ये प्रकार का संविदा का जॉब है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइट परीक्षा नहीं ली गई है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा इसमें 60 प्लस 40 का होगा जिसमें आपका 1/3 का माइनस मार्किंग होगा, यानी कि जब आपका यहाँ पे ठीक है 3 सवाल अगर गलत जाते हैं, 3 प्रश्न आपके गलत जाते हैं तो 1 नंबर आपका क्या कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। ठीक है, जो आपका पेपर होता है 2 घंटे का होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो मार्क रहेंगे, ठीक है, ये मार्क आपके 200 भी हो सकते हैं यानी कि पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे आपके 40 प्लस 60 के फॉर्म में होंगे और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। ठीक है, इसके अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो जो एसजीपीजीआई का सिलेबस है इसको थोड़ा सा लास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमको इसी के माध्यम से प्रिपरेशन करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो एसजीपीजीआई का सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो आपका जनरल एनाटॉमी होता है और आपका जनरल फिजियोलॉजी होता है। ठीक, जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल ठीक है माइक्रोबायोलॉजी और आपका इम्यूनोलॉजी पढ़ना है। ठीक, क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ना है, एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक पढ़ना है यानी कि हम लोग किसी भी डायग्नोस को एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी पढ़ना है, सीरोलॉजी पढ़ना है, हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ना है, साइटोलॉजी के टेक्निक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो साइटोलॉजी पूरा है उसको नहीं पढ़ना है, जो साइटोलॉजी के मेन मेन टेक्निक है, एफएनएससी है, इन सब के बारे में हमको समझना है। ठीक है, ब्लड बैंकिंग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें यह बताया गया है कि आपको प्रैक्टिकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कैसे होता है इसके बारे में आपको अच्छा से पढ़ लेना है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स के बारे में आपको पढ़ना है और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी कि बीएमडब्ल्यू जो आपका होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है।
देखिए जो आपका एसजीपीजीआई है इसमें आपकी 2 वैकेंसी रिलीज करती है, एक आपका लैब टेक्नीशियन कह सकते हो या फिर सीनियर लैब टेक्नीशियन, और एक आपका जूनियर लैब टेक्नीशियन। तो दोनों का जो सिलेबस है लगभग सेम रहता है, थोड़ा सा जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ना कह के आपका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा लो होता है आपके जूनियर लैब टेक्नीशियन का, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस है लगभग क्या होता है, सेम होता है, ठीक, क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया यहाँ पे एसजीपीजीआई लैब टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में। जल्द ही आपकी वैकेंसी निकलने वाली है, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसकी खास बात यह है कि सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या किया है, प्राथमिकता दिया है, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो उड़ीसा के हैं, यानी कि उड़ीसा स्टेट से हैं और उड़ीसा SSSC के द्वारा लैब टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं। इनका भी नोटिफिकेशन बहुत ही पहले रिलीज कर दिया गया था और इनकी जो वैकेंसी है कब आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही जल्दी आपकी वैकेंसी आ सकती है, इसीलिए हम लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एग्जाम के टाइम तक हम लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इसका प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके सिलेबस में देखिएगा आप लोग डीएमएलटी जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आपने डीएमएलटी बीएमएलटी कर रखा है, यहाँ से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके कितने होंगे, 60 मार्क, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिकल किया है उससे बेसिक जो प्रश्न है उठेंगे, उसको यहाँ पे पूछे जाएंगे, वो आपके 25 नंबर के होंगे और ये आपके 25 मार्क के होंगे, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क के होंगे, ठीक है। अर्थमेटिक स्टैंडर्ड्स यानी कि जो आपके, ठीक है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स के मैथ होंगे वो आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क के होंगे। इंग्लिश आपके हाई स्कूल, ठीक है, स्टैंडर्ड के होंगे, वो आपके 5 नंबर के होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क आपके क्या होंगे, 100 होंगे, ठीक है। वही माइनस मार्किंग 1/4 1/3 यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये आपके उड़ीसा लैब टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है लास्ट में हम आपको बताएंगे, बैच कौन सा होगा इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, सब कितने समय में हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ है उड़ीसा का जो लैब टेक्नीशियन का सिलेबस है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए सब आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके लैब टेक्नीशियन के पेपर हुए उसी के आधार पे यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है और बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो आपका बेसिक इक्विपमेंट होता है उनकी जो माप तोल होती है वो कितनी होती है, ठीक है, उनके फार्मूले कौन से हैं, मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक। बेसिक हेमेटोलॉजी पढ़ना है, ब्लड बैंकिंग, इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। इम्यून हेमेटोलॉजी जैसे कि आप लोगों ने देखा था, ब्लड बैंकिंग और इम्यून हेमेटोलॉजी आपकी यूपीएससी में भी दिया गया, ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी में दिया गया था वो सिलेबस बहुत ही थोड़ा सा दिया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसमें आपको बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जो भी आपके सीएसएफ हैं, ठीक है, साइनाइड फ्लूइड है, ठीक है, प्रीवर फ्लूइड है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और आपको साथ में पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में आपको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी के बारे में पढ़ना है और लास्ट में जो आपका दिया गया है वो आपका जर्नल एनाटॉमी और आपके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है भाई। और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि एसजीपीजीआई का सिलेबस और इसके सिलेबस में कुछ मैचिंग सा मैचिंग है, ठीक है। तो मैचिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग को प्रिपरेशन भी मैचिंग करना है, ठीक है। एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक वहां पे भी था, यहाँ पे भी सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपके ओडिशा का सिलेबस हो गया टोटल, ठीक। इतना आपको देख लेना है और अपने प्रिपरेशन जब हम यहाँ पे शुरू करेंगे उसी के हिसाब से आपको स्टार्ट कर देना है, या फिर मतलब आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा था तो लगभग बेसिक किसी के बारे में आप लोग ट्राई करिए, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में थोड़ा सा भैया लोचा है, ठीक है, लोचा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो 2 तरीके से होता है, मतलब शायद 2 पेपर होते हैं इनके, और इनके जो पेपर होते हैं एक में आपका जनरल स्टडी होता है और आपके जनरल साइंस होते हैं, ठीक है। क्या जनरल स्टडी जनरल साइंस जो कि आपके 50 एमसीक्यू रहेंगे, 50 एमसीक्यू रहेंगे, जो मार्किंग होगी इनकी 100 और 100 की हो जाएगी, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन का जो होगा उसमें भी आपको 50 एमसीक्यू मिलेंगे, वो भी आपके 100 मार्क के होंगे, ठीक है। जनरल जो साइंस हो जाता है इसमें आपके जो बायोलॉजी है ये भी आपका आता है, ठीक है, बायो आएगा, केमिस्ट्री भी आपका यहाँ पे आता है और आपके यहाँ पे फिजिक्स भी बेसिक आते हैं, यानी कि इंटर लेवल तक आपके बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन में आपका जो लैब टेक्नीशियन का सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बेसिक से भी आपके लैब टेक्नीशियन से प्रश्न यहाँ पे उठाए जाते हैं। तो राजस्थान के स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करना है, यानी कि जो आपका ये 50% का जो सिलेबस है इसको तो आप इस बैच के माध्यम से करिए, और जैसे ही आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि इतनी वैकेंसी रिलीज हो गई है
आज से फॉर्म को फिल कराया जा रहा है, उसी दिन से आपका जनरल साइंस का जो पोर्शन है इसको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जनरल साइंस में देखिएगा जो बायोलॉजी का पोर्शन है इसमें आपका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, सिलेबस को भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स है, ठीक, इनको क्या करूंगा, जो सिलेबस के में साइंस में बायोलॉजी वाले हैं और बायोलॉजी में आपके जो मेन यहाँ पे सिलेबस पॉइंट दिया गया वो आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं इसी लैब टेक्नीशियन वाले प्रिपरेशन में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कवर हो जाएगा। ठीक, जो बचता है आपका क्या बचता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बचता है। तो उसके लिए आपको जब आपका एग्जाम आ जाएगा, मतलब कि आपका जो पेपर है वो होने वाला होगा, पेपर का फॉर्म जो है वो फिल कराया जाएगा, तब आपका जो बैच है वो स्टार्ट किया जाएगा। उसके लिए आपको इसी चैनल से बने रहना है, कहीं जाना नहीं है, उसका भी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब बात जो आती है यूपी ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन की, क्या यूपी ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन की जो सारे स्टूडेंट्स की पसंदीदा जॉब हो रही है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। ठीक है, और बहुत दिनों से बेचैन बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है भैया कि जो अभी तक जो आपकी वैकेंसी निकल रही थी आपकी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, इसमें जो सिलेबस था कुछ अलग सा था। मतलब कि जनरल हिंदी 10 नंबर की आपके आते थे, ठीक है, जनरल नॉलेज और ठीक है मेंटल जो आपकी एबिलिटी है, रीजनिंग जो है आपकी 10 नंबर की थी, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन रिलेटेड विद ट्रेड, ठीक है, ये आपके 20 नंबर की होती थी। ठीक है, और आपका जो टोटल था ये 40 मार्क के हो जाते थे, और क्वेश्चन जो आपका था ये कितना हो जाता था, 80 क्वेश्चन हो जाता था, या फिर इसका उल्टा हो जाता था, यानी कि 80 नंबर का आपका क्या हो जाता था, ये मार्क हो जाता था आपका लिखित वाला यानी कि एमसीक्यू का, और 20 नंबर आपका क्या होता था, वाइवा होता था। ठीक है, उसके बाद में कुछ दिन बाद वाइवा हटा दिया गया, तो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाने लगे। उसमें क्या किया गया कि जो आपका सिलेबस बनाया गया, इसमें जो ठीक है सिलेबस जो दिया गया वो आपकी राजस्थान के जैसा था, मतलब कि कुछ क्वेश्चन आपको लैब टेक्नीशियन के मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिल जाते थे। ठीक है, लेकिन अब आपका यहाँ पे ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जब से आपका यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्जाम आया है, तो उसके क्या किया गया उसमें कि जो भी बच्चे टेट देते हैं वही आपकी यूपी ट्रिपल एससी के जो भी आपकी मेन वैकेंसी निकलती है उसमें भाग लेते हैं। तो उसमें जो सिलेबस होता है वो आपके टेट से ही दिया जाता है, यानी कि जो 100 नंबर का जो पेपर होगा वो आपके कहाँ से मिलेगा, टेट से होगा, यानी कि जो आपका लैब टेक्नीशियन का सिलेबस है उसी से मिलेगा। तो आप लोग चाहे उड़ीसा के सिलेबस को देख लीजिए, चाहे एसजीपीजीआई के सिलेबस को देख लीजिए, वही सिलेबस आपको यूपी ट्रिपल एससी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया सिलेबस, क्या क्या तैयारी करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो तैयारी करेंगे बेसिकली आपकी एसजीपीजीआई की रहेगी, साथ में आपके यूपी ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन उड़ीसा वाले भी और राजस्थान वाले, ये चारों लोग यहाँ पे प्रिपरेशन एक ही चैनल के माध्यम से एक ही बैच से कर सकते हैं। ठीक है, सारे सिलेबस को यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों ने प्रतिज्ञा बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन किया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्विज किया था, प्रैक्टिस सेट को प्राप्त किया था, इसी प्रकार एक नया बैच का यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, और ये आपका जो बैच है ये आपका संकल्प बैच है। अगर यहाँ पे हमने मेंशन किया है ऑल लैब टेक्नीशियन एग्जाम, इसका मतलब ये हुआ किसके द्वारा आपको यूपी ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन, उड़ीसा ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन, ठीक है, RSMSSB यानी कि राजस्थान लैब टेक्नीशियन, और SGPGI जो आपका एक सेंट्रल लैब टेक्नीशियन एग्जाम है, और NHM के स्टूडेंट्स यानी कि जो MP के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, NHM के थ्रू लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। बैच का क्या नाम है, तो एक बार फिर से हम नाम लेते हैं संकल्प बैच, और इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पे अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे कि हमको 2023 के अंत तक हमको एक गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन का जॉब ले लेना है। ठीक है, इस बैच की जो स्टार्टिंग है आपकी 10 तारीख से हो रही है, यानी कि दिनांक 10 से आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। दिन की बात करें तो आपका शुभ दिन रहेगा मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार से आपकी जो बैच है संकल्प बैच की यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई, और हम लोग संकल्प के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। फीचर क्या क्या है, यानी कि इस बैच में हमें क्या क्या मिलेगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रतिज्ञा बैच से जुड़े थे उनको सभी को पता है कि जो हमारी बैच स्टार्ट होती है हमको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जुड़ना होता है। ठीक है, तो प्राइवेट जब टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है आपका होल सिलेबस थ्योरी क्लास, यानी कि जो भी आपकी मतलब कि सिलेबस जो आपका है उसके सभी सिलेबस का जो निचोड़ है आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आपके होल सिलेबस एमसीक्यू क्लास, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस का आपको एमसीक्यू क्लास भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 दिन हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी क्लास लेंगे, और उसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद हम 1 से 2 लेक्चर में एमसीक्यू को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि 3 दिन अगर हम थ्योरी क्लास लेते हैं
तो 3 दिन के क्लास में जो भी एमसीक्यू बनता है उसको हम 1 से 2 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, यही चीज आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा वो आपका एमसीक्यू प्लस थ्योरी क्लास पीडीएफ, यानी कि जो भी आपकी क्लास पढ़ाई जाएगी उसका जो पीडीएफ है आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो प्राइस है, प्राइस में हमें देते क्या है, तो सर देते हैं आपको एमसीक्यू का पीडीएफ और आपके थ्योरी क्लास का पीडीएफ। ध्यान रहे प्रतिज्ञा बैच में हमने नंबरिंग के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की थी, यानी कि वहाँ पे जो मतलब कि पीडीएफ का जो नेम था वो नहीं प्रोवाइड हो पाया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो पहले की त्रुटि थी वो आपकी इस बार यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, चौथा नंबर का जो पॉइंट रहेगा आपका एक्स्ट्रा सिलेबस पीपीटी, यानी कि जो आपका पीपीटी है, सॉरी आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या दिया जाएगा, पीपीटी दिया जाएगा। पीपीटी आपके एक प्रकार के स्लाइड शेयर होते हैं, उसको आप स्लाइड करते रहेंगे और आपकी बहुत ही ड्राइंग के माध्यम से, बहुत ही अच्छे तरीके के इमेज के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सिलेबस पीपीटी मिल जाएगा। ठीक, 6 नंबर का जो चीजें हैं वो आपको क्या मिलेगी, वीकली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न होंगे वो 50 प्रश्न होंगे और आपके जो भी प्रीवियस क्लास ले चुके होंगे उसी से आपके प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, और ये आपकी जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाएगी आपकी संडे टू मंडे दिया जाएगा, यानी कि कभी कभी आपको संडे को, कभी आपको मंडे तक, ये प्रत्येक सप्ताह में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो जो आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद उसी टेलीग्राम चैनल पे क्या करना होगा, आपकी इमेज को, यानी कि अपने कॉपी की इमेज को पेस्ट कर देना होगा और आपकी कॉपी वहीं पे आपकी चेक हो जाएगी। ठीक, 6 नंबर का जो पॉइंट है क्विज ऑन टेलीग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो आपका क्विज होता है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि टेलीग्राम पे जो हमें क्विज मिलता है बहुत ही बेहतरीन होता है। क्विज आपका किस प्रकार से दिया जाएगा, तो जो भी आपकी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, चाहे वो थ्योरी के दिन हो चाहे आपके एमसीक्यू के दिन हो, आपको प्रत्येक दिन क्विज दिए जाएंगे और इस क्विज में आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपको पढ़ाए जा चुके होंगे। ठीक, उसके बाद में आप इसको प्रैक्टिस के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। 30 प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे और एक टाइम दिया जाएगा 30 सेकंड का। 30 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा और देन आपका एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपका जो नाम है वो कितने ऊपर है आपको पता चल जाएगा, यानी आप लोगों ने फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, 20 नंबर पे है, 30 नंबर पे है, आपको पता चल जाएगा। और ध्यान रहे इसमें जो मतलब की रैंकिंग होती है वो टाइमिंग के ऊपर होती है, यानी कि प्रश्न का जो जवाब है आप कितने जल्दी दिए हैं और कितना मतलब कि जल्दी दिए हैं और कितना सही दिए हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो आपका जो क्विज हो गया ये आपके टेलीग्राम पे, ये बहुत ही बेहतरीन जो होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि सर कोर्स कैसे ले, तो अगर आपको कोर्स लेना है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 63077182 इस पे आपको मैसेज करना है और आपको मैसेज में लिखना है कि हमें संकल्प बैच की तैयारी करनी है। और उसमें आप लोग ये भी मेंशन कर सकते हो कि आप उड़ीसा बैच की तैयारी करना चाहते हो, मतलब उड़ीसा से लैब टेक्नीशियन का, राजस्थान एसजीपीजीआई या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन या फिर यूपी ट्रिपल एससी और एसजीपीजीआई दोनों। ठीक, प्राइस जो हमने रखी है बहुत ही मिनिमम रखी है, 299 रुपए आपको यहाँ पे पे करने होंगे और इस 299 में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, ध्यान रखना है इसका जो टाइमिंग है, यानी कि सर इसका सिलेबस जो है वो कितने दिन में कवर करा देंगे, तो जो मतलब कि सिलेबस कवर करने की बात है तो सिलेबस जो है अगर हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इन सभी को कवर करेंगे तो कम से कम आपके 3 मंथ लग जाएंगे, कम से कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 मंथ के अगर हमको समय मिलता है, इस बीच में अगर हमको वैकेंसी कोई नहीं रिलीज होती है, केवल नोटिफिकेशन आता है और हमें ये भी उम्मीद है कि 3 महीने में कोई भी वैकेंसी का जो मतलब एग्जाम है वो नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल होगा, देन उसके बाद में आपका एग्जाम डेट आएगा, तो उस मंथ में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिपरेशन को कवर कर लेंगे। ठीक है, हम लोग 1 से 2 लेक्चर के माध्यम से प्रिपरेशन करेंगे ताकि हम लोग को 3 महीने के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे वो क्रैश कोर्स के माध्यम से करेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब ये हो गया बच्चे कि हम लोग, जैसे मान लीजिए आप लोग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो हीमोग्लोबिन के हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन क्या है और हीमोग्लोबिन के जो एस्टिमेशन है, मतलब कि एस्टिमेशन के प्रिंसिपल की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन क्या है, कितने प्रकार से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और इसके नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसके बारे में बात करेंगे, इनकी कमी होने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, इनके ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके मेथड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों, इनके मेथड में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एस्टिमेशन की बात करेंगे, चाहे आरबीसी, चाहे हीमोग्लोबिन, चाहे डब्ल्यूबीसी, चाहे प्लेटलेट, ठीक, किसी भी एस्टिमेशन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उनको यहाँ पे कोट किया जाएगा ताकि आपका जो सिलेबस है वो आपके कम समय में कवर किया जा सके। लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपकी दोनों लैंग्वेज में होंगी, पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो आपके इंग्लिश में मिलेगा और जो आपकी लेक्चर होगी आपकी मिक्स में होंगी, यानी कि जो चीजें समझाने लायक होंगी हिंदी में उसको हिंदी में समझाया जाएगा और जो चीजें आपको इंग्लिश में समझाने लायक उसको इंग्लिश में समझाया जाएगा, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज होगी वो आपकी इंग्लिश की होगी। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बैच की जो प्राइस है 299 रुपये मात्र रखी गई है, और कोर्स लेने के लिए आपको 630771 पे क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको लिख देना है कि सर हमें संकल्प बैच चाहिए और संकल्प बैच में किसकी प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे बताए थे कि हम SGPGI का जो सिलेबस है उसके बारे में बेहतरीन से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम इसलिए बेहतरीन से डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमें इसी के माध्यम से प्रिपरेशन करना है। कुछ पॉइंट को छोड़ के हमें इसका जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। मतलब कि जो सिलेबस आपका SGPGI का है इसी सिलेबस के माध्यम से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ताकि आने वाले जो भी आपके लैब टेक्नीशियन की एग्जाम है इसको हम लोग क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे इसके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपका हो गया रेडियोलॉजी और ये आपका जो सिलेबस है ये आपका हो गया लैब टेक्नीशियन। ठीक, देखो लैब टेक्नीशियन में जो पहला पॉइंट दिया गया है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसमें आपके ठीक है स्केलेटन सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ना है, टाइप ऑफ बोन के बारे में, स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, फिजियोलॉजी डाइजेशन। ठीक है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को पढ़ लेना है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इसी तरह से समझ लेना है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इसी के बारे में। ठीक है, स्क्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है इनके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। ठीक, बायोकेमिस्ट्री में हमको क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री में जो आपका स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का उसके बारे में, क्लीनिंग एंड केयर लेबोरेटरी ग्लासेस बियर यानी कि कुल मिलाकर आपको ग्लास बियर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक, इनका जो स्टोरेज है और साथ में आपके जो डिजिटल वाटर का प्रिपरेशन है वो कैसे करना है इसके बारे में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इक्विपमेंट के बारे में, आपको बफर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। साथ में उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के बारे में क्लासिफिकेशन उनका क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इनका फंक्शन क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है इसी में आपका कवर हो जाएगा, फैटी एसिड के बारे में, एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, ट्यूमर मार्कर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में क्लासिफिकेशन भी किया जाएगा। ठीक, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, इसका जो एस्टिमेशन है क्वांटिटेटिव टेस्ट कैसे किया जाएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसके बारे में भी आपका यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में अच्छे से यहाँ पे, एंजाइम लिंक एलाइजा के बारे में अच्छे से यहाँ पे, रिया के बारे में, ठीक है, यानी कि रेडियो इम्यूनो एस्से के बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। भाई देखना ये जो हमने सिलेबस बताया है इसी में हम क्या करेंगे, जो मतलब कि मेन पॉइंट है उसको हम निकाल कर रख देंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के माध्यम से हम लोग को प्रिपरेशन करना है। और जब आपका संकल्प बैच स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले आपको यही मिल जाएगा कि हमको किस हिसाब से पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट इस बैच में आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये प्रिपरेशन होगा ये आपके सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से कवर करेगा। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी में आपका जो हिस्ट्री है उसके बारे में, देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, 5 किंगडम को छोड़ के, यानी कि विटेकर का जो 5 किंगडम है उसको छोड़ के यूटिलाइजेशन क्या होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, साइड सेज कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर टेक्निक क्या होता है, कल्चर टेक्निक में जो हम कल्चर मीडिया कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन सी कल्चर मीडिया का क्या यूज है इसके बारे में हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में इनके फ्लोरा जो है ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से खतरनाक है कौन नहीं है। ठीक है, स्टैनिंग के बारे में अच्छे तरीका से यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, देन उसके बारे में अगर पॉइंट यहाँ पे देखें, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब के बारे में जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और ग्लास बियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, लैमिनर, ठीक एयर फ्लो, हॉट एयर ओवन, वाटर बाथ और वाटेक्स, ठीक है, सेकर के बारे में यहाँ पे ध्यान देंगे। पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब, स्क्रू कैप, ठीक, ग्लास स्प्रेड, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब कुल मिला के हमको इंस्ट्रूमेंट और ग्लास बियर के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंट है ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि आपका इंक्यूबेटर हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, इनके बारे में हम लोग, इनके प्रिंसिपल के बारे में और इनका क्या उपयोग है इन सभी के बारे में, सेंट्रीफ्यूज हो गया, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, माइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, कल्टीवेशन, इनके बारे में, इनका मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में। इम्यूनोलॉजी में आपको इम्यूनोलॉजी पूरी पढ़ाई जाएगी, आपको पता होगा एंटीजेंस क्या होते हैं, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड क्या होती है,
हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है। आप लोगों ने जो इम्यूनोलॉजी पढ़ा था यूपीएचएम के लिए बहुत ही सीमित था, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में सीरोलॉजी में कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी सीरोलॉजी में, और इसमें बीडीआरएल, विडाल, आरएच, ठीक है, एसओ, प्रेगनेंसी टेस्ट, एचबीएसएजी, एचसीवी, एचआईवी और मॉन्टेक टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन टेस्ट का क्या उपयोग है, कैसे करते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस है, ठीक। वायरोलॉजी के बारे में जो पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया उसके बारे में, जिसमें आपके पोलियो, मम्स, मील्स, हेपेटाइटिस एबीसी, ठीक है, और साइटोमेगलोवायरस और रेबीज और एचआईवी एड्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कस में क्या क्या करेंगे, इनके मार्फोलॉजी को, कल्चर करेक्टरिस्टिक को, ठीक है, पैथोजेनिसिटी, लेबोरेटरी जो डायग्नोसिस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग डीएनए के बारे में, आइसोलेशन ऑफ डीएनए यानी कि जो जीनोमिक और प्लाज्मिड होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, केवल ये जो है सिलेबस बनता है तो कहीं ना कहीं एसजीपीजीआई के लिए बनता है, ठीक। जैसे एलाइजा हो गया, ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉट हो गया और पीसीआर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपका सभी में कवर होगा, ठीक। और उसके बाद में मतलब ये नहीं कि एसजीपीजीआई में इसको नहीं कवर करेंगे बच्चे, ठीक है। अभी जो हम लोग करेंगे 3 महीने के प्रिपरेशन में, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उन्हीं को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि हाँ, एक बात और आपको बता देते हैं कि जो आपका एग्जाम है, तो यहीं पे बता देते हैं कि जब आप लोग यहाँ पे 299 पे करोगे तो हम यहाँ पे 3 मंथ, लगभग 3 से 4 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ आपको प्रिपरेशन देंगे। उसके बाद में जो आपकी सेपरेट लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन होगी, यानी कि एसजीपीजीआई की आई, तो एसजीपीजीआई में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट अब बन रहे हैं इन 3 महीने बाद पढ़ने के बाद, उसके बारे में प्रिपरेशन करेंगे। ओडिशा में क्या क्या बन रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस, यूपी ट्रिपल एससी में, क्योंकि सिलेबस क्या होगा कि उनके में सिलेबस में 1 2 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, एमसीक्यू के माध्यम से और कुछ थ्योरी की क्लास के माध्यम से हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 299 पॉइंट यहाँ पे करने होंगे, और जो इस बैच से स्टूडेंट्स जुड़े होंगे उनको बाद में 199 पे और करने होंगे, यानी कि टोटल की जो आपकी पढ़ाई होगी पूरे एग्जाम की, चाहे उड़ीसा की हो चाहे राजस्थान की हो, आपको 500 रुपए टोटल आपको पे करने होंगे, तब जाके आप लोग यहाँ पे नौकरी पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मैं वहां पे बताना भूल गया था, ठीक है भाई। चलो, ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद में पैथोलॉजी में जो भी आपके एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में, सब एक्यूट क्या है और क्या क्या दिक्कत होती है, सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यूरिन, स्टूल और बॉडी फ्लूइड जो है, एस्टिक फ्लूइड, पिलर फ्लूइड यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, साइनाइड फ्लूइड, सीएसएफ, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड और स्पुटम, ठीक है, इतने फ्लूइड के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। ये आपका सिलेबस है, सभी में कवर होगा, ठीक। हेमेटोलॉजी में आपको सारी चीजें पढ़नी, स्ट्रक्चर, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर, आरबीसी का, ठीक है, हीमोग्लोबिन का, ठीक, प्लेटलेट का, हीमोस्टेटिस क्या होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर में क्या 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 है, इंटेंसिव क्या है, स्ट्रेचिंग क्या है, सभी के बारे में आपको, और उसके बाद में ल्यूकेमिया दिया है, और ठीक है, ल्यूकेमिया के बाद आपको माइलो क्या दिया है, हाँ ल्यूकेमिया है और एनीमिया है, दोनों के बारे में आपको, थैलेसीमिया के बारे में भी डिस्कस करना है। मतलब कि जो भी आपके ब्लड से डिजीज हो रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छे डिस्कस कर लेना है। ब्लड बैंकिंग में पूरा ब्लड बैंकिंग पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। होम टेस्ट, एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है, कंप्लीटेशन, सैनिटाइजेशन, एवुकिनेशन, हेमोलाइसिस, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, सभी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, कुछ आपके जो पॉइंट्स है हिस्टोपैथोलॉजी में, हिस्टोपैथोलॉजी भी आपके फिक्सेटिव हो जाएंगे, डिक्लाइजेशन हो जाएंगे, ग्रॉसिंग हो जाएंगे, प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू, बैग्स, माइक्रोटोम्स, सभी के बारे में हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि माइक्रोटोम्स की जो क्लासेस है हमने बहुत पहले ही ले लिया है, लेकिन मौका मिलेगा, मौका क्या मिलेगा, हम लोग को प्रिपरेशन पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। स्टेनिंग में आपके जो पास स्टेन है, एमएमजी है, ठीक है, करेक्टिव टिश्यू स्टेन, जेमसा स्टेन, ठीक है, सभी के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से स्टेन करना है, ठीक है, मतलब पढ़ना है स्टेनिंग को। एमजेजी स्टेन में आपके जो है मॉडिफाइड टाइप स्टेन क्या है, ग्राम स्टेन क्या है, जेडन स्टेन क्या है, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो आपका था ये सीनियर लैब टेक्नीशियन का था, ठीक है, किसकी थी, सीनियर की थी। यहाँ पे नीचे जो दी गई है लगभग सिलेबस सेम है, कुछ पॉइंट आपके बदलाव किए गए हैं, ये आपकी क्या होगी, जूनियर लैब टेक्नीशियन की, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट थे किसमें, ये आपका सिलेबस था एसजीपीजीआई का, हमने बताया कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग को पता चल गया होगा, सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बैच की स्टार्टिंग कब से हो गई है, तो आपकी मंगलवार से यानी कि 10 तारीख से आपकी बैच स्टार्ट हो रही है। संकल्प बैच में आप लोग जरूर जुड़े और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें, ठीक है। ध्यान रखना कि जो प्राइस है ये 299 रुपए है,
व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा, देन आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसके बाद उस क्यूआर कोड के माध्यम से आपको पेमेंट कर देना होगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके प्राइवेट टेलीग्राम की। हाँ, ध्यान रहे जो आपकी क्लासेस होंगी होल सिलेबस थ्योरी क्लास और आपकी होल सिलेबस एमसीक्यू, ठीक है, ये आपकी कहाँ पे होंगी, तो आपकी ये यूट्यूब पे तो होंगी लेकिन ये प्राइवेट रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपकी क्या रहेंगी, प्राइवेट रहेंगी। कब तक प्राइवेट रहेंगे, तो 3-4 क्लासेस आपकी फ्री मिल सकती है डेमो के रूप में, उसके बाद में आपकी जो क्लासेस है वो आपकी क्या हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी यूट्यूब पे। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट हो गया। ध्यान रखना, इसमें हम लोग सभी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 299 रुपए में है, और जब आपकी एग्जाम की जो वैकेंसी निकल जाएगी, कितनी पढ़ाई है, इतना प्रिपरेशन, मतलब कि इतना टाइम आपको प्रिपरेशन का मिल रहा है, देन आपको एक और बैच ज्वाइन करना होगा, वो आपका कितने का होगा, 199 का होगा। ठीक है, तो टोटल जो आपकी प्राइसिंग हो जाएगी 500 की हो जाएगी, लेकिन अभी जो आपको पे करना है 299 पे करना है। इसमें आपकी जो सिलेबस है पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। मन कहेगा तो आप लोग क्रैश कोर्स लीजिएगा 199 का, वरना इसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन यहाँ से अच्छे तरीके से हो सके और आप लोग भी अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।